अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इफ़शा ख़ान्स व्लॉग। एंड गाइस, रमज़ान आने वाले हैं तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ रमज़ान के लिए। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान रखने की और इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मेरी ये दुआ है कि इस साल रमज़ान में सबकी दुआ कबूल हो, जिसको भी जो भी चाहिए वो सब मिल जाए। अल्लाह पाक सबकी इबादत कबूल करे और सबको खुशियों से भरा रमज़ान दे और सबको इबादत करने की और नेक इंसान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो चलिए गाइज़, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे मैं आज कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, और उसके लिए मैंने सारे बर्तन जो हैं वो बाहर निकाल लिए थे और डब्बे वगैरह भी सब मैंने साफ़ करके यहाँ पे पहले ही रख दिए हैं। और अभी किचन जो है ना थोड़ा ग्रीसी हो रहा है, तो उसके लिए मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ जो कि किचन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिया है गर्म पानी के साथ विम लिक्विड, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा और थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर। ये क्या है, हमारे किचन के लिए एक मैजिकल काम करता है। किचन के जितने भी ग्रीस, दाग धब्बे वो सब बहुत इजीली निकाल देता है। तो यहाँ पे चिमनी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो रही थी, तो मैंने उसको इससे क्लीन किया। और फिर कैबिनेट क्लीन करने के बाद में जो भी बॉक्सेस वगैरह मैंने धोए थे वो सब मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। तो साथ साथ में अगर ऑर्गेनाइज़ कर देंगे ना तो किचन हमारा जो है मैसी नहीं होगा और हमें काम करने में भी हेल्प रहेगी। तो साथ साथ में ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में मैंने ये जो कैबिनेट्स हैं वो पूरे अच्छे से साफ़ कर दिए थे। एक्चुअली ये गैस के ऊपर होने की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं, तो मैंने इसको अच्छे से इस लिक्विड से क्लीन कर दिया। अब बारी आती है गैस को क्लीन करने की। तो इस गैस को क्लीन करना ना बहुत बड़ी महाभारत है भाई, बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो रखा था ये। तो ऐसे तो हम डेली क्लीन करते हैं, लेकिन जब हम डीप क्लीन करते हैं ना तो हमें पता लगता है कि कहाँ पे ज़्यादा गंदा है और कहाँ पे नहीं। तो बस मैंने ये सब क्लीन किया और सिंक के नीचे वाला हिस्सा भी मैंने क्लीन किया। फिर बाद में मैंने फ्लोर जो है अच्छे से धो दिया था ताकि सारी गंदगी जो है निकल जाए। और तब तक हमारा लंच का भी टाइम हो चुका था, तो लंच में हमने बाहर से मंगवाया था खाना। और बस फिर सब लोग लंच करके जा चुके थे अपने अपने रूम में, और मैं यहाँ पे अभी भी किचन में लगी हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे भी देख रही हूँ मुझे वहाँ पे ऐसे ही लग रहा था कि अभी ये वाला पार्ट रह गया, ये गंदा है, ये वाला पार्ट रह गया, ये गंदा है। तो पहले तो मैंने प्रॉपर्ली जो भी मुझे धोने वाली चीज़ें थी वो मैंने धो ली, कैबिनेट्स वगैरह सब क्लीन कर दिए, और जो कैबिनेट्स के अंदर रखने वाली चीज़ें थी वो सब मैंने उसके अंदर रख दी थी ताकि मेरा किचन जो है मैसी नहीं लगे। अभी बस किचन ये ऐसा दिख रहा है, कुछ शाम का वक्त हो गया था और मैं यहाँ पे नहा भी ली थी क्योंकि काफ़ी गंदा सा लग रहा था मुझे सब साफ़ करने के बाद में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और चाय बनाते टाइम पे एक साइड चाय बन रही थी और साथ साथ में मैं अपना किचन यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। सब चीज़ें साफ़ हो चुकी थी, तो अभी मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें सेट करके रख दूँगी, क्योंकि बास्केट वगैरह सब मैंने धोई थी और ये बर्तनों का स्टैंड वगैरह सब अच्छे से धो दिया था ताकि जब ऑर्गेनाइज़ करूँ तो कोई दिक्कत नहीं हो। और किचन क्लीन करने से पहले मैंने सब धो दिया, पानी का जो भी काम था वो मैंने पहले ही कर लिया, जिससे क्या है मुझे अब सिर्फ इसको ऑर्गेनाइज़ करना है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे पहले मैं मेरे जो डेली के बर्तन हैं वो सब मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये वाले बर्तन मुझे पूरे दिन में थोड़े थोड़े चाहिए ही रहते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए कभी किसी चीज़ के लिए। तो बस इन सब को सेट करके फिर मैं जो सब्ज़ी की बास्केट है जिसमें हम प्याज लहसुन वगैरह रखते हैं उसको मैं सेट कर रही हूँगी यहाँ पे। और इसी के साथ ही ये फ्रिज के कुछ सामान थे तो इसको मैं बाहर रख दूँगी, क्योंकि अभी गर्मी आने वाली है तो ये चाहिए होंगे हमें वैसे भी। और इस टोकरी में ना जाली है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर लगा दिया। पेपर नहीं था मेरे पास, ब्रोशर था, और ये वीकली आते रहता है यहाँ पे, तो ये लगा दिया जिससे प्याज और लहसुन का कचरा जो है ना वो बाहर नहीं निकलेगा और मुझे क्लीन करने में भी इजी रहेगा इसको। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में इधर वाला कॉर्नर जो है वो मेरा पूरा सेट हो जाता है। और फिर बारी आती है मेरा गैस काउंटर सेट करने की। तो यहाँ पे गैस जब मैंने साफ़ किया था तो उसमें पानी चला गया था, तो वो मैंने टिश्यू से क्लीन किया और फिर सब चीज़ें जो मैंने धोई थी उनको सब सेट करके रख दूँगी मैं यहाँ पे।
और सभी चीज़ें जो चीज़ जिसकी है लाइक मिक्सर का जार वगैरह सब मिक्सर एक साथ रखूँगी मैं, ताकि बाद में मुझे ढूँढने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्लीनिंग के और किचन के ये छोटे-छोटे टिप्स जो हैं हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं कि सब चीज़ें एक साथ रखें तो हमें ढूँढने में दिक्कत नहीं होती। और जो जिन चीज़ों को हम हैंड टू हैंड क्लीन कर दें, जो हम यूज़ कर रहे हैं उसे, तो इससे हमारा काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाता है। और जो चीज़ आपके किचन में काम नहीं आ रही है तो उसको, अगर वो ख़राब है तो उसको फेंक दीजिए, उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है कि बाद में चेक करवाएँगे, बाद में कभी काम आ जाएगी। वो चीज़ें सिर्फ़ एक कॉर्नर में पड़ी रह जाती हैं और उनका कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो एक्स्ट्रा प्लास्टिक डब्बे और जो भी खाली चीज़ें थी, बॉटल्स वग़ैरह जो यूज़ नहीं हो रही थी, वो सब मैंने यहाँ पे फेंक दी थी, क्योंकि उससे मेरा किचन जो है वो थोड़ा मेसी लग रहा था। तो ये सब करने के बाद में मेरे किचन में काफ़ी स्पेस हो गया था। और अभी जैसे कि रमज़ान आ रहा है तो मुझे ग्रॉसरीज़ और काफ़ी चीज़ें किचन में चाहिए होंगी, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे स्पेस बना लिया है। इधर का काउंटर पूरा क्लीन करने के बाद में अब बारी आती है इधर वाले की। तो यहाँ पे कुछ छोटी-छोटी चीज़ें पड़ी थी, जो ना मैं सफाई करते टाइम पे ये थोड़ी बाहर रह गई थी, तो गंदी हो गई, तो इनको मैं क्लीन करके उस साइड में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। अंदर कैबिनेट के बाहर मैं कुछ भी नहीं रखने वाली हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब बाहर चीज़ें रखते हैं ना तो फिर वो उन पे डस्ट वग़ैरह आती रहती है, तो और काम करने में भी हमें स्पेस की कमी रहती है फिर प्लेटफ़ॉर्म पे। तो नीचे का जो एरिया है ना वो बस मैं पूरा खाली रखने वाली हूँ। जो चीज़ें मुझे डेली यूज़ होती है बस वही कुछ रखूँगी यहाँ पे। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो मैं कैबिनेट्स के अंदर डाल दूँगी। और इसके बाद में कुछ गंदे कपड़े पड़े थे और जो भी मैंने सफाई वगैरह में यूज़ किए थे वो वाले कपड़े सब मैंने साथ के साथ धोने के लिए मशीन में यहाँ पे चला दिए हैं। तो हमारे कपड़े भी इसी के साथ धुल जाएंगे। और जैसे ही मेरा किचन ऑर्गेनाइज़ हुआ तो इसके साथ में जो है पूरा मैंने क्लीनिंग के लिए कपड़े भी डाल दिए। और अभी मेरा किचन जो है ऑर्गेनाइज़ होने के बाद में कुछ ऐसा दिख रहा था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। एकदम साफ़ सुथरा होने के बाद में मुझे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून आ गया था। और बस इसी के साथ मेरे रमज़ान की जो है तैयारियां स्टार्ट होती हैं। सो गाइज़ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।